तो खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सीएम योगी का एक्शन अवतार आपको बताते हैं। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के तमाम आला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में बच्चों और महिलाओं के लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल तैयार किया जाए। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे तमाम मरीजों का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। साथ ही इस दौरान वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के विस्तार और तैयारियों की भी समीक्षा की है। कोरोना वायरस संक्रमण से प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों की मौतें हो रही हैं, जिसके बाद कई जगहों से शवों के अंतिम संस्कार और शवों की बेकदरी की तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लेते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीरों की अंत्येष्टि मुफ्त में कराई जाएगी। सीएम योगी ने इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। साथ ही कहा कि इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद एक्शन मोड में हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी खुद ग्राउंड पर हैं। आज मुरादाबाद और बरेली का दौरा। सीएम हेलीकॉप्टर से बरेली सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। वहां पर सलामी लेने के साथ ही अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात भी हो चुकी है। इसके बाद सीएम ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही जानकारी देते हुए मुरादाबाद मंडल में कोरोना के 3500 केसेस में कमी आई है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा इस मंडल में यानी कि मुरादाबाद मंडल में 8 नए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाएंगे। साथ में मुरादाबाद जिले की अगर बात की जाए तो 3 प्लांट सिर्फ मुरादाबाद को मिलने वाले हैं। तो सीएम सिर्फ बरेली पहुंचे नहीं है, बल्कि ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। ये खबर आपको बताते हैं जिससे आपको इस बात की तस्दीक भी होगी। सीएम ने बरेली दौरे की शुरुआत न सिर्फ अधिकारियों से मुलाकात और समीक्षा से की, बल्कि मनोहरपुर स्थित एक कोरोना संक्रमित परिवार से मिलने भी पहुंचे। खुद गए हैं और परिवार का हालचाल जानने के साथ ही नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी सीएम योगी ने खुद दिया। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर है ग्राउंड जीरो में हॉल पर बैठे हुए हैं सीएम योगी और अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार सूबे का, जिले का हाल क्या बता रहा है इस वक्त का, कैसे आप मेरे दिए निर्देशों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। और दूसरी तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे वो सीएम योगी की ग्राउंड जीरो की तस्वीर है। वो खुद एक परिवार से मिलने के लिए गए हैं और किसी भी सूबे के व्यक्ति के लिए इससे बड़ी सांत्वना और कुछ नहीं हो सकती। बरेली से हमारे संवाददाता फजलुर रहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फजल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? इस वक्त बरेली में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो कोविड सेंटर की सर्वे करने के बाद उन्होंने समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। समीक्षा बैठक में प्रदेश के एक आला अधिकारी और प्रदेश के जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे उनको समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसमें भाजपा के सांसद और विधायक भी मौजूद है। समीक्षा बैठक इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद एक परिवार से मुलाकात करने के लिए मनोहरपुर पहुंचे थे। क्या ये पूरा वाकया है? क्योंकि तस्वीरें अभी हमने तमाम दर्शकों को दिखाई। हाँ, तो ये मामला है कि एक परिवार से मिलने की कोशिश से परेशान था। उसने कई बार पोर्टल पर भी एक खबर डाली थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं। उस परिवार से मिलने के लिए उस परिवार का खुशी का ठिकाना ना रहा कि प्रदेश के मुखिया उनसे मिलने गए। उसके बाद बरेली के कलेक्ट्रेट में पहुंचकर एक मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं। वहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पे है, आला अधिकारी, शासन और शासन के अधिकारी भी मौजूद है और हमारे पीछे ही कलेक्ट्रेट है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कलेक्ट्रेट के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पर समीक्षा बैठक अंदर चल रही है और दिशा निर्देश चालू है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फजल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ी रविंद्रपाल सिंह का कोरोना संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। वो लखनऊ के विवेकानंद हॉस्पिटल में भर्ती थे। रविंद्रपाल लखनऊ के एकमात्र हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने 2 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। 63 वर्षीय रविंद्रपाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे। उन्हें 2 दिन पहले ही कोविड से नॉन कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद
शनिवार सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच में उन्होंने अंतिम श्वास ली। तो वहीं उनके निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी व पूर्व ओलंपियन श्री रविंद्र पाल सिंह जी का निधन हुआ है। उनका जाना भारतीय खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोकाकुल परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। तो वहीं कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मौजूदा आंकड़ों की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण से बीते 24 घंटे में 372 लोगों ने जान गंवाई है। तो वहीं 24 घंटों के अंदर यानी कि जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, प्राप्त आंकड़ा क्या कहता है, 28,076 मामले सामने आए हैं। वहीं खुशी की खबर एक बात की और भी कि यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार अब तेज हो जाएगी। सीएम योगी के आदेश का असर दिखना शुरू हो गया है। आज कोरोना टीकाकरण के लिए कोविड वैक्सीन की पहली खेप और बड़ी खेप लखनऊ पहुंची है। इस खेप में 3.5 लाख कोविशील्ड की डोज लखनऊ पहुंची है। मुंबई लखनऊ एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए अमौसी एयरपोर्ट पर वैक्सीन उतारी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ग्राउंड जीरो से वैक्सीन की पहली डोज पहुंच चुकी है, ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अब और रफ्तार मिलेगी। हालांकि 7 जिलों में वैक्सीनेशन पहले ही हो रहा था, 11 जिलों में विस्तार की बात कही गई है। देखिए पूजा, लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है और जाहिर सी बात है, ऐसे में 18 साल के जो 44 साल के बीच में जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है। हालांकि इस बीच में वैक्सीनेशन की कमी हुई है। आज पूजा में वैक्सीनेशन सेंटर पे खड़ा हूं, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, अचानक से बहुत सारे लोग आ गए थे। यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति थी, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। यहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी है उनसे लगातार उन लोगों की वार्ता हो रही थी। हालांकि एक बड़ी खेप आज लखनऊ पहुंची है, लेकिन ये खेप सोमवार से लमसम सेंटरों पर पहुंचेगी और इन लोगों से बात करेंगे किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। आज कुछ ज्यादा भीड़ ध्रुव हो गई थी, किस तरीके से आपने मैनेज किया, क्या कुछ लोग कह रहे थे? सर आज के शिफ्ट में कई ज़्यादा लोग आ गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ये भी मैसेज दे दिया था कि मंडे से जो 45 प्लस वाले भी हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन, उसके उपरांत उनको अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम हो जाएगा। इसी वजह से जो लोग को ये सब जानकारी मिली, या फिर जो हमारे हेल्थ सेक्टर या फिर जो फ्रंट लाइन जिनके भी संबंधित थे, उन लोगों ने भी लोगों को जागरूक करके लोगों को यहाँ भेजा, जिससे उन्होंने फर्स्ट डोज या सेकंड डोज जिसकी भी जो डोज थी उसको भली बात उनको लगवाने का पूरा प्रयास किया और उनको हम लोगों ने सफलतापूर्वक। पूजा, यहाँ पर अब इस समय बिल्कुल भीड़ छड़ चुकी है। अब इंतजार किया जा रहा है कम से कम 10 लोग हों तो दूसरी जो कैन है वो खोली जाए। ये वैक्सीनेशन के जो कोविशील्ड यहाँ पर रखी हुई है, कोवैक्सीन रखी हुई यहाँ पर, जो कि अब इंतजार है कि कम से कम 10 लोग हों। तब अब इस समय कोई रहा नहीं, किस लिए इंतजार हो रहा? बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं। सर, हम एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि हमारे हॉस्पिटल में या हमारे देश में वैक्सीन की एक सिंगल डोज भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सर हम लोग क्या करते हैं कि मतलब 4 बजे के बाद हम जो लमसम लोग आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप लोग थोड़ा वेट करिए। अगर 10 लोग हमारे पास अवेलेबल होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा। क्या वैक्सीन की कमी है, इस वजह से आज भीड़ बढ़ रही है, लोग परेशान? नहीं सर, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन देखिए अभी लोगों का रश नहीं है। तो हम लोग अब पब्लिक का वेट कर रहे हैं कि कैसे वो 10 लोग आए, इकट्ठा हों, तो हम तब जाके अपनी नई वैक्सीन खोलें, ताकि 10 लोगों को लगा के वेस्ट वाला जो है वो 0% पे लेके आए कि वेस्टेज नहीं हो रही है। जब सिस्टम एक बन चुका है कि एक सॉफ्टवेयर पे अपडेट होगा, जब समय मिलेगा तभी आएंगे, लेकिन आज यहाँ हंगामा हो रहा था, वो किस लिए हो गया था? सर वो इसलिए हो रहा था कि लोगों का कहना यह है कि जो सेकंड डोज के लिए आते हैं वो उन लोगों का कहना है ये है कि सर हम लोग तो ऑलरेडी एक बार रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो हम लोगों को क्यों लाइन में लगना पड़ता है। सर जब 4 महीने से वैक्सीनेशन हो रहा था तो पब्लिक उस टाइम पे तो मतलब इतना आ नहीं रही थी वैक्सीन के लिए, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है और लोगों में ये अफवाहें फैलनी स्टार्ट हुई हैं कि वैक्सीन की कमी आ गई तो लोग डर गए हैं। और जब ये सुना है कि तीसरी लहर आने वाली है
तो अब लोगों में मतलब जागरूकता हुई है, तो धीरे धीरे लोग अपनी वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। और जब आते हैं तो हर बंदा ये सोचता है कि कैसी पहले हमें वैक्सीन लग जाए। उसके चक्कर में सर थोड़ा सा मतलब ये देखने को मिलता है कि लोग धक्का मुक्की करते हैं, गवर्नमेंट्स के दिए हुए नियमों का पालन नहीं करते, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते, तो साथ के साथ स्टाफ के साथ भी कई बार अभद्र व्यवहार करते हैं सर। ये पूजा माहौल है, चूंकि जिस तरीके से अभी रश्मि बता रही थी कि अब लोग असमंजस की स्थिति है कि वैक्सीन कितनी जल्दी लगे, ताकि जिस तरीके से एक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में बिल्कुल। और लोगों में डर है अनूप कहीं ना कहीं, और ये मैसेज भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कन्वे करे, महकमे की जिम्मेदारी है कि लोगों को कन्वे करे कि डरने की जरूरत नहीं है, सभी का वैक्सीनेशन होगा। हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है 3 से 4 महीने में कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं। अमेठी पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने रायबरेली का रुख किया। सलोन से भाजपा के विधायक रहे दल बहादुर कोरी के निधन पर उनके घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। इसके साथ ही उन्होंने सलोन विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षों को फोन पर बातचीत करते हुए अपने अपने क्षेत्र में श्रद्धांजलि देकर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए कहा है। साथ ही अमेठी पहुंचकर स्मृति ईरानी अधिकारियों के साथ तमाम कोविड व्यवस्थाओं की समीक्षा करती भी नजर आई। तो यूपी में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर करी है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से ग्रामीण इलाकों में और कस्बों में महामारी से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देशित किया है और कहा कि सरकार बिना टेंडर प्रक्रिया में समय गंवाए अगले 3 से 4 महीने में यूपी में सभी लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करे। साथ ही अदालत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर के साथ ही कुछ दवाओं की कालाबाजारी होने पर नाराजगी जाहिर की है। उसके बाद योगी सरकार अब इस पूरे मामले में 11 मई को अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से प्रयागराज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से आनंद राज। आनंद, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाहिर करी। उन्होंने कहा कि जो कालाबाजारी है उस पर रोकथाम होनी चाहिए, साथ में वैक्सीनेशन को लेकर के भी एक अहम आदेश दिया है। देखिए पूजा, ये वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा महामारी, क्योंकि जिस तरह से पूरे यूपी में कोविड का संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में उसकी एक ही दवाई है वैक्सीन, और वैक्सीन को लेकर क्या काम चल रहे हैं, किस तरह की संस्था के काम चल रहे हैं, पूरी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगी है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है 3 महीने के अंदर पूरे यूपी में जितने भी लोग उनको 3 महीने के अंदर वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो। और गाँव में जो गाँव में पंचायत चुनाव खत्म हुआ है, वहाँ पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, तो गाँव किस तरह है, गाँव में किस तरह से काम हो रहा है, इन सारी चीजों की जानकारी मांगी है। तो अब अगली सुनवाई 11 मई को होनी है और देखना है आगे हाईकोर्ट इसकी देता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर आ रही थी, लेकिन जितना समझ में आया है वो यही बात है कि हाईकोर्ट लगातार समीक्षा और निगरानी बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कुछ लोग पालन भी कर रहे हैं। बिजनौर में लॉकडाउन में भी बाहर निकल रहे हैं लोग। ऐसे में बाहर निकले लोगों को डीएम रमाकांत पांडे और एसपी धर्मवीर ने घरों में रहने की हिदायत दी। साथ ही बाहर निकले लोगों को मास्क भी बांटा है। एसपी धर्मवीर ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन और कर्फ्यू का पालन करने की अपील भी की है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ बिजनौर का भ्रमण किया गया। ये देखा गया कि बिना मास्क के लोग कितने हैं। 99.99% मास्क के साथ में थे, लेकिन जो ज़रूरतमंद थे, जो निकले हुए थे घरों से बाहर कोरोना कर्फ्यू के दौरान, जो अनुमन्य थे, जो गरीब थे, बच्चे थे, सब्जी मंडी, दवा की दुकानों के पास में, हॉस्पिटल में, उनको मास्क का वितरण किया गया। ये भी देखा गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल में है कि नहीं। पूरे कोविड हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पूरा है, परिपूर्ण है, डॉक्टरों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था। तो वहीं फतेहपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महिलाओं के घर से बाहर घूमने पर पुलिस ने उठक बैठक लगवाई, साथ ही कोरोना नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। तो महिलाओं से भी उठक बैठक करवाई जा रही है और उनके लिए विशेष व्यवस्था, महिला पुलिस तैनात है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को खुद में जागरूक होना चाहिए, समझदार होना चाहिए कि भाई इस संक्रमण से आपको अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है, तो आप खुद नियमों का पालन करें। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाया है, लेकिन कोरोना मामलों में कमी नहीं हो रही है। प्रदेश भर में कई लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं तो कहीं पर नहीं कर रहे हैं, जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से ग्राउंड जीरो का हाल आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको 8 जगहों की नजर आएंगी: अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, संभल, बदायूं, बरेली और मेरठ। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए, हर शहर अलग कहानी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना ने जहां हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में बीते 10 दिनों के अंदर 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना का तांडव चल रहा है। कोरोना से लगातार हो रही मौतों से गांव में दहशत है। 17 मौतें होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद अब टूटी है। गांव में कोरोना से 17 मौतों के बाद 13 लोग होम क्वारंटीन कर दिए गए हैं। गांव में तेजी से कोरोना फैल रहा है। प्रदेश से लेकर शहर तक में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। अब रूरल यानी ग्रामीण इलाका भी कोरोना वायरस से महामारी से अछूता नहीं रहा। रायबरेली से 15 किलोमीटर दूर स्थित सुल्तानपुर खेड़ा गांव, जहां पर विगत 10 दिनों में 17 मौतें हो चुकी हैं। कोविड से 17 मौतें होने के बावजूद गांव का आलम ये देखिए कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के एक एक बंदा घर से निकलने को तैयार नहीं। आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। लोग इतना ज्यादा भयभीत है कि लोग कहीं आने जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालात इस तरह की है कि 10 दिनों में स्वास्थ्य विभाग 17 मौतों होने के बाद अब सचेता है। और यहाँ पर आने के बाद लोगों से बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का रवैया काफी लचर नजर आया है। सैनिटाइजेशन का भी काम एक ही बार हुआ है यहाँ पर। अब तक यहाँ पर 17 लोग होम क्वारंटाइन है। संक्रमित 17 लोग और 17 मौतें, ये एक बहुत बड़ी वजह रही है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इसके ऊपर किस तरह की व्यवस्थाएं इस गांव को उपलब्ध कराता है। शासन प्रशासन किस तरह से इस गांव की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। कैमरा पर्सन अरशद अली के साथ आफ्ताब खान, जनता टीवी, रायबरेली। तो आफ्ताब अभी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, ये जो तस्वीरें हैं ये भयावह हैं। क्या इन खबरों के बाद, क्योंकि लगातार रायबरेली में ये जो मौतें हो रही हैं, इसके बाद स्वास्थ्य महकमा जागा है, जागने के बाद क्या सैनिटाइजेशन का काम अब सुचारू हो पाया है क्या अभी तक? अभी तक सैनिटाइजेशन काम एक बार ही क्षितिज हुआ है और गांव वालों का इस बात पर आरोप है कि वहां पर सैनिटाइजेशन का काम सिर्फ एक बार किया गया है, दोबारा वहां पर कोई भी पूछने नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के बारे में कई बार बोला गया है वहां पर, और इसी के चलते शायद इतनी मौतों का खामियाजा उस गांव को भुगतना पड़ा। ये कहा जा रहा था कि गांव-गांव में टेस्टिंग होगी, गांव-गांव में एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा और जो लोग पॉजिटिव आएंगे उनको किट भी दी जाएगी। क्या ये तमाम चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं क्या इस गांव में? मुझे ये सारी बातें अभी तक सिर्फ कागजों पे रह गई है, धरताल पे सारी चीजें नहीं आई है। मुख्यमंत्री के अधिक प्रयास के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग सचेता नहीं है और ये कोई भी चीजें धरताल पे अभी तक पूरी तरह नजर आती दिखाई नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने आदेश तो दे दिया, लेकिन उस आदेश को धरातल पर उतारने का काम किसका? प्रशासन का। जब वही काम नहीं करेगा तो लोगों की जान पर तो बनेगी ही ना। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के गांवों का बुरा हाल है। तस्वीरें कानपुर देहात के रसूलपुर गोगुमऊ गांव की। 3500 की आबादी वाले इस गांव में करीबन 100 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि पिछले 45 दिनों में 8 लोगों की जानें गई। तो वहीं जिले के डीएम की माने तो जिले में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो गई और सभी जिले के अधिकारियों को इस महामारी से निपटने के लिए लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जैसे लखनऊ में टीम 9 बनी है, उसी प्रकार से जनपद में भी टीम 9 का गठन हो गया है और निर्वाचन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। तो सभी जो मशीनरी है वो कोविड के रोकथाम के लिए, दवाओं के या ऑक्सीजन के मूल्य में अनावश्यक जो बढ़ोतरी है उस पर रोकथाम के लिए और अन्य व्यवस्थाओं पे ध्यान देगी और हमारी टीम पूरी तरह से काम करेगी। उसमें ड्रग इंस्पेक्टर हैं, GMDIC है, हमारे CDO और अन्य उपजिलाधिकारी वगैरह भी लगेंगे इस काम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये शिकायतें कम से
कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए मथुरा से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शमशान घाट पर से अधजले शवों को आवारा कुत्ते नोच नोच कर खाते नजर आए, जबकि घाट पर हमेशा कर्मचारी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद भी यहां इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो कि काफी निंदनीय है। जिम्मेदार अधिकारी किस तरीके से लापरवाही का रवैया अपनाए हुए हैं। तो वहीं जब इस संबंध में अंतिम संस्कार प्रभारी डीके सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और वायरल ये वीडियो अपने आप में कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को उजागर करता है। तो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुत्ते बॉडी को नोच के खा रहे हैं ध्रुव घाट से। ऐसा तो कोई समाचार संज्ञान में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, मैं इसको दिखवाता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो बताता हूँ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र यादव का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सपा नेता अपने साथियों के साथ एक कमरे में नग्न बार बालाओं के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र यादव सपा कार्यकर्ताओं के रूप में एक सक्रिय नेता हैं। ऐसे में इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता भी हैरान है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।